वेलकम टू कुक विद पिंकी। तो आज हम बनाएंगे मार्केट जैसी मूंगफली की चिक्की। तो बस कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, हम भी मार्केट जैसी मूंगफली की चिक्की बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब हम घर पर चिक्की बनाते हैं तो वो कभी रबड़ की तरह खिंचती है, कभी दांतों में चिपकती है, परफेक्ट कभी भी नहीं बन पाती। लेकिन अगर आप एक एक चीज़ों का ध्यान में रखकर इस चिक्की को बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। जिस तरीके की मार्केट में मिलती है शाइनिंग वाली और एकदम क्रंची सी चिक्की, उसी तरीके की चिक्की आज हम भी बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए 2 कटोरी ये क्रश किया हुआ गुड़ ले लिया है। तो गुड़ हमको क्रश करके ही लेना है। और 2 कटोरी हमने ये मूंगफली के दाने ले लिए हैं। तो आप कोई भी कटोरी या कप ले लें जिससे आप मेज़रमेंट कर लें। तो इस तरीके से 2 कटोरी हमें गुड़ लेना है और 2 कटोरी ही हमें मूंगफली के दाने लेने हैं। इस तरीके से आप मेज़रमेंट से अगर मूंगफली की चिक्की बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार होगी। वो रबड़ की तरह नहीं खिंचेगी, बहुत ही क्रिस्पी हमारी मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार होगी। तो यहाँ हम मूंगफली के दानों को रोस्ट कर लेते हैं। तो गैस पर पैन रख दिया है जिसमें हमने मूंगफली के दाने डाल दिए हैं और इन्हें हम रोस्ट करेंगे। तो गैस का जो फ्लेम है वो हमें लो रखना है और लो फ्लेम पे ही हम अपने मूंगफली के दानों को रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से हमारे जो मूंगफली के दाने हैं उनका छिलका आसानी से निकल जाएगा, इसलिए हम इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो मूंगफली के दानों का जो कलर है वो चेंज हो चुका है और जो इनका छिलका है वो भी अलग होने लगा है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं इन्हें। तो एक दाना उठाकर हम इस तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए जो छिलका है वो बिल्कुल अलग हो रहा है एकदम। तो हमें इतना ही इन्हें रोस्ट करना है। तो यहाँ हमने इस तरीके की ये पन्नी ले ली है जिसके हमने 2 पार्ट्स कर लिए हैं। तो एक पार्ट्स पे हम घी लगाएंगे। तो इस पार्ट्स को हम हटा देंगे और अब हम दूसरा पार्ट रखेंगे। अब इस पर भी हम अच्छे से फैलाते हुए घी लगाएंगे। तो दोनों ही पार्ट्स पे हमने घी लगा लिया है। ये तैयारी हमें चिक्की बनाने से पहले करके रखनी है क्योंकि इस पर ही हम अपनी चिक्की को फैलाएंगे, इसलिए हमने घी लगाया है। अब यहाँ हमने एक कपड़ा रख लिया है जिस पर हम मूंगफली के दाने डालेंगे। तो ये मूंगफली के दाने हमें ठंडे करने हैं। ये ठंडे हमें इसलिए करने हैं ताकि जो इनका छिलका है वो ठंडा होने के बाद आराम से निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम फैला देते हैं। आप चाहें तो आप इस तरीके से हाथों से भी छिलका निकाल सकते हैं। और या फिर आप इस तरीके से
पोटली टाइप की बनाकर इसे इस तरीके से रगड़ेंगे। तो इस तरीके से करने से आपके जो मूंगफली के दाने हैं वो बहुत आसानी से निकल जाएंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। देखिए ऐसे हम इसे मसलेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हमारे सारे छिलके जो हैं वो अलग हो जाएंगे। तो देखिए सारे ही छिलके कुछ ही समय में बिल्कुल अलग हो चुके हैं और जो एक दो दाना हमारा रह गया है इसमें उसे हम हाथ से अलग कर देंगे। तो अब हम इसके छिलके अलग कर लेते हैं। तो हम इस तरीके से एक बर्तन में इसे कर लेंगे और इसके छिलके अलग कर देंगे। तो यहाँ हमने छिलके अलग कर दिए हैं और मूंगफली के दाने अलग कर दिए हैं। तो अब हमें मूंगफली के दाने दो पार्ट्स में करने हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से हाथों से इसे दो पार्ट्स में कर लें, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो हम अब एक कटोरी लेंगे और इसे इस तरीके से क्रश कर लेंगे। तो इस तरीके से क्रश करने से हमारे जो मूंगफली के दाने हैं वो दो पार्ट्स में हो जाएंगे और कुछ मूंगफली के दाने क्रश भी हो जाएंगे। तो जो मूंगफली की चिक्की होती है उसमें कुछ क्रश दाने भी होते हैं। तो हल्के हाथों से इस तरीके से हम इसे मसल कर दो पार्ट्स में कर लेंगे। तो देखिए सारे ही दाने हमारे दो पार्ट्स में हो गए हैं। अब हम चिक्की बनाने के लिए चलते हैं। तो यहाँ हमने गैस पर पैन रखा है और इसमें हम गुड़ डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे। सिर्फ 1 चम्मच हमें इसमें पानी डालना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और गैस का जो फ्लेम है वो लो रखेंगे। लो फ्लेम पे ही हमें गुड़ को इस तरीके से मेल्ट करना है। तो अभी हमें शुरू में इसको चलाने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि जो हमारा गुड़ है वो नीचे चिपक रहा है, जिसकी वजह से चलाने में थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन जिस तरीके से ये मेल्ट हो जाएगा तो आसानी से चल जाएगा। तो देखिए यहाँ गुड़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है और बहुत ही आसानी से इसे हम चला भी पा रहे हैं। तो आप इसी तरीके से गुड़ को धीरे धीरे चलाते रहें। गैस का जो फ्लेम है वो लो ही रखें। अगर आप हाई कर देंगे तो गुड़ जल जाएगा और चिक्की कड़वी हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लो फ्लेम पे ही हमें इस गुड़ को अच्छे से पकाना है। अब यहाँ हम एक टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने एक कटोरी में ठंडा पानी लिया है जिसमें ये मेल्ट किया हुआ हम गुड़ डाला है हमने थोड़ा सा, और इसे हम थोड़ी देर इसमें डालने के बाद अब देखेंगे। तो देखिए हमारा जो गुड़ है अभी अच्छे से बिल्कुल भी नहीं पका है क्योंकि ये रबड़ की तरह खिंच रहा है अभी। तो हमें इसे अभी और पकाने की ज़रूरत है। 3 से 4 बार हम इसी तरीके से ठंडे पानी में इसे डालकर चेक करते रहें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो चिक्की है वो किस वक्त जमने लायक है। तो यहाँ काफ़ी देर हो गई है हमें पकाते हुए। अब हम फिर से इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये फिर ठंडे पानी में डाला है थोड़ा सा गुड़ और इसे हम देख लेते हैं। तो देखिए अभी भी ये जो है ना बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं हो रही है, इस तरीके से मुड़ रही है, क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो हम थोड़ी देर इसे और पकाएंगे, लेकिन गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल भी आपको हाई नहीं करना है, लो फ्लेम ही रखना है। अब गुड़ जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। देखिए डालने के बाद हमारा जो गुड़ है वो बिल्कुल से हार्ड हो चुका है और देखिए इस तरीके से टूट रहा है। तो बस हमारी चिक्की जो है वो बहुत क्रिस्पी बनेगी अब। तो यहाँ हमने गैस से इसे उतार लिया है और अब हम ये मूंगफली के दाने डालेंगे और फटाफट से हमें इसे मिलाना है। तो जल्दी से हम मिला लेते हैं इसको और जो पन्नी हमने तैयार करके रखी थी उस पे हम इसे डाल देंगे। तो पन्नी का जो दूसरा पार्ट्स था उसे भी हम इस पर रख देंगे और इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और अब हम इसे बेलन से बेलेंगे।
तो बेलन से हल्के हाथों से इस तरीके से हम इसे फैलाते हुए चारों तरफ से एक जैसा हम बेल लेते हैं इसे। तो अच्छे से हमने इसे बेल लिया है और अब हम ये ऊपर वाली जो पन्नी है इसे हटा देंगे और अब हम अपनी चिक्की पर कट का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हम जिस तरीके की भी हमें चिक्की कट करनी है उसी तरीके से हम इस पर निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ चौकोर शेप में इसे काटूंगी, तो मैं इस तरीके से इस पर निशान लगा लेती हूँ। तो ये अभी सॉफ्ट है इसलिए हम बस इस पर निशान लगा लेंगे और ये थोड़ी देर बाद बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, इसलिए हम इस पर अभी ही निशान लगा लेंगे, क्योंकि उस वक्त अगर हम इसको काटेंगे तो ये इस तरीके से पीसेस में नहीं निकलेगी। तो बस हम कट का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ हमने निशान लगा लिए हैं और अब हम इसी तरीके से इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो कम से कम आधे घंटे बाद हम इसे चेक करेंगे। तो आधा घंटा हो चुका है, हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए कितने आराम से ये पन्नी से बिल्कुल अलग हो गई है। हमने घी लगाया था जिसकी वजह से बिल्कुल भी पन्नी पे नहीं चिपकी है और हमारी बहुत ही क्रंची सी ये जो चिक्की है बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। तो देखिए कितनी क्रंची बनी है ना, बहुत ही अच्छी बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसी क्रिस्पी सी क्रंची सी हमारी चिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है हमें चिक्की बनाते समय कि गैस का फ्लेम लो रखना है और गुड़ को अच्छे से पका लें और बीच बीच में ठंडे पानी में गुड़ को डालकर ये भी चेक करें कि कब हमारा गुड़ जो है वो एकदम क्रिस्पी हो रहा है। तो बस इसी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम गुड़ को अच्छे से नहीं पकाएंगे तो जो हमारी चिक्की है वो दांतों में चिपकेगी और एकदम से क्रंची नहीं बनेगी। तो इस तरीके से हम चिक्की बना नहीं पाते। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इस तरीके से चिक्की बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसी चिक्की आपकी भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।